हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पूरक पुस्तिका बाल राम कथा का चौथा पाठ, राम का वनगमन। बच्चों, जैसा कि पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ जाती है और महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लेती है। अब आगे चलते हैं। को भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, यानी कि उसको भवन में क्या हुआ। रानी कैकेयी ने राजा से जो 2 वरदान मांगे थे, पहले में अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। इस घटना की जानकारी बच्चों किसी को भी नहीं थी और सारे नगरवासी और अन्य सदस्य भी सभी राम के राज तिलक की तैयारी के लिए रात भर जगे हुए थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। जो गुरु वशिष्ठ थे उनकी आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। अंततः राम का अभिषेक जो था, दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। जैसे ही दिन चढ़ा यानी सूर्य अब निकला, दिन की रौनक बढ़ी, वैसे वैसे ही सब उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, महर्षि के पास आए और जो महामंत्री थे महाराज दशरथ के सुमंत्र, वो कुछ असहज थे। वे महर्षि वशिष्ठ के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। पिछली शाम से ही किसी ने भी महाराज दशरथ को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि महाराज राज तिलक के आयोजन की तैयारी के लिए व्यस्त हैं। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय जो है वह तेजी से बीत ही रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सभी तैयारियां हो चुकी थी, बस केवल बचा हुआ था तो वो था महाराज दशरथ का आना। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। और कैकेयी ने सुमंत्र के मन की बात को भांपते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि राम को भेज दीजिए, क्योंकि महाराज दशरथ जो है वो रात भर राज्याभिषेक के उत्साह में सोए नहीं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। कहता, कैसी बात? मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। और अनजान सी बनती हुई कैकेयी कहती है कि मुझे नहीं पता, आप बस राम को बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी और दशरथ ने बिल्कुल ही धीरे से राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था। जहां राम के भवन के सामने इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे और उनका जो शोर शराबा हो रहा था, और जैसे ही उन्होंने मंत्री सुमंत्र को देखा तो वे इसको अब एक संकेत समझ बैठे। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। और वहां पहुंचकर सुमंत्र ने कहा कि राजकुमार, आपको महाराज ने बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। और आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे और थोड़ी ही देर में बच्चों राम जो है अपने पिता दशरथ के पास पहुंच गए और लक्ष्मण भी उनके साथ ही थे। दोनों भाई विस्मित थे। दोनों के दोनों भाई विस्मित यानी हैरान थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। वे राजाओं वाले वस्त्र में सजे धजे हुए थे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया।
यानी उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है इस तरह अचानक से। लोग समझ रहे थे कि राम राज्य अभिषेक के लिए जा रहे हैं, और जो बाहर जो लोग थे वो यही समझ रहे थे कि राम जो है वो राज्य अभिषेक के लिए जा रहे हैं, यानी कि राज तिलक करवाने जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी को राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, और वहां महल में पहुंचकर राम ने अपने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को, और उसके बाद राम को देखते ही दशरथ जो है वो बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। और उनके मुंह से बस एक हल्की सी आवाज आई, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके, और जैसे ही उन्हें सुध आई, होश आया, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। थोड़ी देर सब चुपचाप रहा, ऐसा सन्नाटा, और ऐसा सन्नाटा जो कि सहन नहीं हो रहा था। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? जब कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने ही पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कोई बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। हे माँ, आप ही बताइए। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। अब कैकेयी बात को संभालते हुए कह रही है कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे, और मैंने वो वरदान कल रात मांग लिए, और अब ये अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, और यह शास्त्र उचित नहीं है। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। ये हमारे कुल जो है, रघुकुल जो है, उस रघुकुल की परंपरा के खिलाफ है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। कैकेयी बोलती रही, मैं चाहती हूँ कि राज्य अभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। और बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि ये राज्य अभिषेक जो है वो भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। यही बात है जो महाराज तुमसे कह नहीं पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। राम बिल्कुल संयमित रहे। उनके अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने दृढ़ता से, यानी कि उन्होंने बिल्कुल कड़ाई से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, यानी मेरे पिता की कही हुई बात अवश्य ही पूरी होगी। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आजीवन चला जाऊंगा। और कहा कि भरत को राजगद्दी दे दी जाए, मैं आजीवन चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, और इस तरह से राम की शांत सदी हुई वाणी को सुनकर कैकेयी जो है वो प्रसन्न हो गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, क्योंकि उसकी जो है इच्छा जो है, उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। राजा दशरथ बिल्कुल स्पंदनहीन, यानी उनके अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। वो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। और कैकेयी की तरफ देखते हुए उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, और वो सब था बच्चों, धिक्कार, यानी कि तुम्हें धिक्कार है। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया। कैकेयी के महल से निकलते ही राम बच्चों अपनी माँ कौशल्या के पास गए, और उन्होंने कौशल्या को वहाँ का जो सारा जो वर्णन था वो कह सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी, और जैसे ही कौशल्या ने यह सुना कि राम वन जाएगा, तो वह अपनी सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। लक्ष्मण जो है वो अब तक ऊपर से शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े क्रोधित हो रहे थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को समझाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। कौशल्या यह चाहती थी कि मेरा पुत्र राम जो है वो यहीं रुक जाए। वह राजगद्दी भले ही छोड़ दे, लेकिन अयोध्या को न छोड़े। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजज्ञा अनुचित है। और कौशल्या ने कहा कि पुत्र यह जो राजा ने जो तुम्हें आज्ञा दी है यह अनुचित है, ये उचित नहीं है। उसे मानने की आवश्यकता नहीं, उसे मानने की कोई जरूरत नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। और फिर राम ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि माता, यह राजज्ञा नहीं है,
यानी ये एक राजा की आज्ञा नहीं बल्कि मेरे पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है, यानी मेरे वश में नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दें, आप तो केवल मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। राम और लक्ष्मण दोनों आपस में बातें करते रहे और राम ने कहा कि ये तो भाग्य से आया हुआ एक उलट फेर है। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे और लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे और वे इसे डरपोक वाला जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। कहता, आप अपनी भुजाओं के बल से यह अयोध्या का जो राज सिंहासन है इसे छीन ले। देखता हूँ कौन विरोध करता है और मैं भी देखता हूँ कि कौन इसके विरोध में आता है। फिर उसके प्रत्युत्तर में भगवान राम कहते हैं कि अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। और फिर राम ने कहा कि मुझे इस प्रकार का अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए, मैं वन अवश्य जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन, यानी मेरे लिए राज सिंहासन और वन में कोई फर्क नहीं है। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब